आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। स्ट्रेट लाइन के आज 2 साल मुकम्मल हुए हैं। नवंबर 19, 2018 एक छोटे से कमरे से स्ट्रेट लाइन की हम लोगों ने शुरुआत की थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने हमें हिम्मत दी, हमारा हौसला बढ़ाया और हमें ये कहा कि सब कुछ मुमकिन है, आप कर सकते हैं, आप शुरुआत तो करिए। एक बच्चे के साथ मिलकर इस स्ट्रेट लाइन की शुरुआत की थी। तब लग ही नहीं रहा था कि ये सफ़र इतना लंबा होगा। तब यूँ लग रहा था कि ठीक है, 4-5 महीने फेसबुक के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ जर्नलिज्म करेंगे और उसके बाद बच्चे की अपनी ज़िंदगी हो सकता है उसे कहीं नेशनल मीडिया से या इंटरनेशनल मीडिया से कोई बुला ले, वो वहाँ चला जाएगा और हम भी कहीं किसी अखबार में लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि मेरा ज़िंदगी का जो ये सहाफ़त का सफ़र रहा है, इसमें इस सफ़र में मेरी सबसे ख़ास बात भी कही है और सबसे नेगेटिव जो एक मेरा रहा है, वो नेगेटिव ये रहा है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक लंबे समय तक मैंने काम नहीं किया। कश्मीर टाइम्स में 4 साल काम किया, अर्ली टाइम्स में 4-5 साल काम किया, फिर जेके मीडिया में काम किया, गुलिस्तान न्यूज़ में काम किया, जेके 24/7 में, हालांकि ये एक ही ग्रुप है, वहाँ पर मैंने काम किया। जेके न्यूज़ पॉइंट में काम किया, मेल टुडे में लिखा, उसके अलावा अलग अलग बहुत सारे वेब पोर्टल्स में लिखा। लेकिन यूँ कहा जाए कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक लंबा सफ़र किया हो, ऐसा नहीं किया। शुरुआत ग्रेटर कश्मीर से की थी। तब ग्रेटर कश्मीर में मुलाजमत तो थी नहीं वो, बल्कि यूँ कह लीजिए कि वहाँ पे ग्रेटर कश्मीर में मुझे लिखने का शौक़ था, उनको लिखने वाला चाहिए था और मैं वहाँ लिखता था। ये बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल शुरुआती दौर की बात है। तो वहाँ तनख्वाह की बजाय कर्ज़ा मिला था और वो कर्ज़ा भी कोई 6 महीने के बाद जो है वापस लौटाना पड़ा था। तो उसके बाद कश्मीर इमेजेस में काम किया, ज़फ़र चौधरी साहब के साथ काम करने का, बशीर मंज़र के साथ काम करने का मौका मिला। वहाँ पर जम्मू कश्मीर ऑफ माई ड्रीम्स 1 साल लिखा। साल भर उसको लिखने के बाद एक किताब शाया हुई, मैं अपना नाम उसमें ढूंढता रह गया, वो नाम मुझे नहीं मिला। उसके अलावा और बड़े तल्ख़ तजुर्बे हैं ज़िंदगी के, लेकिन उन तल्ख़ तजुर्बों का जिक्र ना ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुल जमा बचत ये कि सहाफ़त जो है वो कश्मीर टाइम्स से सीखी, वहीं पर अल्फाज को किस तरीके से बोला जाए, तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, वो सब कुछ वहीं से सीखा और अल्फाजों का खेल क्या होता है वो भी वहीं से सीखा। उसके बाद उसको अर्ली टाइम्स में अप्लाई किया, 4-5 साल अर्ली टाइम्स के साथ रहे और बड़ा खुशाइन और बड़ा अच्छा दौर था जो अर्ली टाइम्स के साथ था। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक में एक मौका मिला तो वो जेके चैनल में मिला मौका और वहाँ जेके चैनल में मैंने ये सीखा कि कैमरे के सामने आखिरकार क्या करना होता है। तो वो भी सफ़र बहुत खूबसूरत था और उस सफ़र के बाद 19 नवंबर 2018 को ये जो अपना सफ़र शुरू हुआ, कभी यकीन नहीं था कि एक सहाफ़ी के लिए मुमकिन हो पाएगा कि वो 2 साल तक एक वेंचर को सस्टेन कर सके। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन की एडिटर इन चीफ भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, पल्लवी सरीन। उम्र बहुत छोटी है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में बच्चे ने सहाफ़त में जो अपनी मुनफरद या जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल एक अलग पहचान बनाई है, वो पहचान जो है दाद की मुस्तहिक है। अब कोई ये न सोचे कि मैं उस्ताद हूँ तो मैं सिखा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा, बल्कि ये बच्चे पर निर्भर होता है कि वो कितना चीज़ों को सीख रहा है और कितना ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए वो उत्सुक है। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें मैंने फेसबुक की, यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की और बाकी जितना भी ये सोशल मीडिया है उसकी बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने कलीग से सीखी हैं और ख़ासकर पल्लवी सरीन से सीखी हैं। उसके बाद सफ़र में की जब शुरुआत 19 नवंबर 2018 को की, बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा सलोत्रा जी का कि डोगरी में ये बच्चा जब दिसंबर के महीने में आया, दिसंबर के महीने में आया, शायद 14 दिसंबर 2018 था, जब ये बच्चा आया तो मेरे 2-4 लफ्ज़ों को ही सुनने के बाद मुझे ये लगा कि ये डोगरी की इस डोगरी पत्रकारिता में एक नया एक आयाम लेकर आ सकती है। हरबंस नागोके साहब का वर्ड है और मुझे बड़ा पसंद है, एक नया आयाम लेकर आ सकती है। तो मैं बिल्कुल सही साबित हुआ उस मामले में। इस बच्ची ने 5-6 महीने के अंदर अंदर स्ट्रेट लाइन को लगभग सीधी लकीर को प्रज्ञा जी के ज़रिए जाना, जम्मू में जो है जान पहचान मिली और उस पहचान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जम्मू के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी और हमने बड़े सलीके के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े तरीके से बहुत सारी बातें समाज को भी बताईं, राजनीतिक दलों को भी बताईं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी बहुत सारी बातें हमने सटायर के रूप में बताई या किसी और रूप में बताई। मगर कुल मिलाकर कोशिश ये रही कि इस तरह की पत्रकारिता की जाए जो न लेफ्ट हो न राइट हो, क्योंकि इस वक्त पत्रकारिता दो भागों में बटी हुई है। एक भाग है जिसको हम लेफ्ट विंग कहते हैं और एक भाग है जिसको हम राइट विंग कहते हैं। तो हमने सोचा लेफ्ट विंग वो अपने जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको बिल्कुल सही ठहराते हैं, जो राइट विंग वाले हैं वो कहते हैं जो हम कहते हैं वो बिल्कुल सही है। तो हमने कहा ठीक है, उन दोनों का सही जो भी है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो वही कोशिश हम कर रहे हैं। उसके बाद इस सफ़र में हमारे साथ श्वेता सप्रू जुड़ी। कश्मीरी पंडितों को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव उन्होंने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया और वो पर्सपेक्टिव बहुत मशहूर हुआ, बहुत दुनिया तक वो पर्सपेक्टिव गया। और मुझे उस बच्चे की मेहनत और उसकी जो हमारे साथ लॉयल्टी थी, मुझे हमेशा उसका एहतराम था और हमेशा एहतराम रहेगा। उसके बाद जो है फिर पल्लवी कुमारी हमारे साथ जुड़ी। डोगरी और हिंदी में उस बच्चे ने शुरुआत में कोशिश की, बड़ा मुश्किल था, अल्फाज नहीं जुड़ पाते थे बेचारी के, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ उस बच्ची ने भी अपना जो है एक अलग अपनी पहचान जो है जम्मू शहर में बनाई। और ये वो बच्चे हैं जिनका सहाफ़त की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, जिनका पत्रकारिता के साथ वैसे कोई लेना देना नहीं था। पल्लवी वाहिद एक बच्ची थी जिस बच्ची का मास्टर्स इन जर्नलिज्म जो कर रही थी, लेकिन बाकी कोई भी बच्चा सहाफ़त के साथ किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं था। ना तो परिवार का कोई आदमी पत्रकारिता में था और ना ही रिश्तेदारों में कोई पत्रकार था जिसके चलते वो उनको इसमें इंटरेस्ट होता। लेकिन इन बच्चों ने साथ दिया। और उसके बाद फिर थोड़ा मुझे जहन में ये था कि पंजाबी के लिए कुछ किया जाए, तो पंजाबी ज़ुबान के लिए बच्चे ढूंढने लगे, नहीं मिले। तो उसके बाद प्रज्ञा जी ने इंट्रोड्यूस कराया तवलीन कौर को। तवलीन कौर जब हमारे साथ जुड़ी तो उनका भी यही था कि हमने जब शुरुआत में तवलीन को स्क्रिप्ट देना या उन्हें ये बताना कि ये स्टोरी करनी है, तो शुरुआत में ज़रा ये मुश्किल था। लेकिन उसके बाद फिर उस बच्ची में दो चीज़ें तो बहुत अच्छी थी। एक तो ये कि कोई भी स्क्रिप्ट अगर आप उस बच्ची को देते तो एकदम फ़ौरन वो उस स्क्रिप्ट उसको याद हो जाती थी और फ़ौरन उस स्क्रिप्ट को वो पढ़ना शुरू करती थी या उसको उस स्क्रिप्ट को प्रॉपर वीडियो की शेप में लाने में वो कामयाब हो जाती थी। दूसरा, क्विक लर्नर है, बड़ी जल्दी चीज़ को समझ जाती है। तो ये दो चीज़ें थी जिसके चलते उसमें कॉन्फिडेंस आया। और फिर वो वक्त भी आया जब हमें बड़ी बार जब वो कोई स्टोरी करके आती थी और हम उसकी की हुई स्टोरी को देखते थे तो बड़ी खुशी होती थी कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ वो जो है अपने स्क्रिप्ट को कैरी करती है। तो ये बच्चे हमारे साथ जुड़े। उसके बाद बीच में थोड़े से वक्फे के लिए हमारे पास एक और बच्चा आया था, हिया नेजा आई थी। वो इस समय जो है जेके चैनल में हैं। उन्होंने भी थोड़ा बहुत जो वो कंट्रीब्यूट कर सकती थी स्ट्रेट लाइन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा ख़ास तौर पर दो लोगों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक मोहम्मद लतीफ़ हकला और दूसरा अल्ताफ़ हुसैन जंजवा। मोहम्मद लतीफ़ हकला गोजरी ज़ुबान को लेकर आए थे और बहुत सारे लोगों के हमने इंटरव्यूज़ गोजरी में किए। कोशिश ये थी कि गोजरी ज़ुबान के साथ एक रिश्ता जो है वो कायम किया जाए। अल्ताफ़ हुसैन जंजवा पहाड़ी ज़ुबान को लेकर आए तो वो भी पहाड़ी ज़ुबान भी रिफ्लेक्ट हुई स्ट्रेट लाइन के ऊपर। और लोगों को भी बड़ी आस और उम्मीद हो गई थी स्ट्रेट लाइन से कि ये तमाम चीज़ें अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलेंगी। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे जूं सफ़र आगे जाता गया तू जो है लोगों की अपनी परेशानियां और लोगों के अपने मसाइल जो है वो उनको उलझाते गए और वो लोग जो है स्ट्रेट लाइन को आहिस्ता आहिस्ता खैरबाद करते गए। मगर जो लोग गए भी स्ट्रेट लाइन से वो जिन जगहों पर हैं वहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत खुशी है स्ट्रेट लाइन को कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा कलरफुल बनाया। आज ये सभी बच्चे अपने अपने फील्ड में जहाँ जहाँ जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन स्ट्रेट लाइन की तरफ से इन सभी लोगों का शुक्रिया कि ये सभी लोग हमसे जुड़े रहे। उसके अलावा वो तमाम हमदर्द जिन हमदर्दों ने स्ट्रेट लाइन की हर वक्त मदद की और ये इंश्योर किया कि स्ट्रेट लाइन ज़िंदा रहे, उसमें बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे नाम हमारे घरों से हैं, लेकिन कहते हैं घर के लोगों का नाम लेकर उनका कैमरे के ऊपर शुक्रिया अदा करना उनके नाम को भी छोटा करता है और उनके कंट्रीब्यूशन को भी बहुत छोटा करता है। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा।
और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़ी बार स्ट्रेट लाइन की स्टोरी से नाराज़ होते हैं, स्ट्रेट लाइन की स्टोरी लाइन से नाराज़ होते हैं, हमारी सोच से आप लोगों का टकराव होता है, आप लोग बड़ी बार हमारी सोच को लेकर जो है नाराज़गी का इजहार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़ाती तौर पर उन तमाम चीज़ों का एहतराम करता हूँ। एहतराम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जिस मुल्क का रहने वाला हूँ, यानी मैं भारत की बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ सोच को लेकर इख्तलाफ हो सकता है, एक चीज़ को देखने के पर्सपेक्टिव को लेकर हमारे बीच में पॉइंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हम उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक दूसरे के ऊपर बंदूक तानने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो सोच को लेकर इख्तलाफ है, यही वो इख्तलाफ है, ये जो विचार को लेकर हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं, ये रहने चाहिए, पर इन डिफरेंसेस को हम नफ़रत में ना बदलें, ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी से भी नफ़रत ना करें। दूसरा, जो बाकी तमाम जितने भी वेब पोर्टल जम्मू में हैं, हम सभी का काम देखते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत बढ़िया काम जम्मू में सभी लोग कर रहे हैं। किसी एक का नाम लिया जाए तो वो बाकियों को छोटा करना जैसा होगा। सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम टीआरपी की रेस में बिल्कुल भी नहीं हैं। उस रेस में होते तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी होते और हम हर एक चीज़ कर रहे होते। हम वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम ये मानते हैं कि बाकी सब जगह सब कुछ हो रहा है, तो जो वहाँ नहीं हो रहा हम वो करने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ हो भी रहा है तो हो सकता है कि उसको करने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है, तो हम वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको देने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरह की जो सोच हमारी यूनियन टेरिटरी में वो आप तक पहुँचे, वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर है कि जिसे नेशनलिज्म कहते हैं, यानी अपने देश से मोहब्बत करना, अपने मुल्क से प्यार करना, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मुल्क से मोहब्बत को लेकर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम जब मुल्क की बात करते हैं तो हमारी सोच में और हमारे प्रेजेंटेशन में भी आपको ये चीज़ें नज़र आती होंगी। तो आपने स्ट्रेट लाइन का सबसे बड़े तो आप ही मुबारकबाद के हकदार हैं कि आप हमें बर्दाश्त करते हैं और आप हमारा साथ और आप हमारी हिम्मत हैं। उसके बाद अब बहुत सारे लोग एक सवाल लगातार हमसे पूछते रहते हैं जी कि स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन चल कैसे रहा है। ये हमें खुद नहीं मालूम कि चल कैसे रहा है। ये एक हकीकत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी स्ट्रेट लाइन जो है फलां जो है ग्रुप है, फलां ग्रुप के साथ है, स्ट्रेट लाइन फलां ग्रुप के साथ है, स्ट्रेट लाइन फलां पार्टी का हमदर्द है, फलां पार्टी का हमदर्द है। देखें जी, एक बात तो साफ तौर पर है, हम किसी भी पार्टी के कोई हमदर्द नहीं है, ना ही किसी पार्टी के दुश्मन हैं। उनके जो भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। अब जो माजी में हुआ है, उस माजी के हुए को आप तक ना पहुंचाएं तो फिर बात बनती नज़र नहीं आती। तो माजी यानी पास्ट में जो कुछ हुआ, इतिहास में जो कुछ हुआ है, वो भी तो आप तक पहुंचना चाहिए। आप नए बच्चे, आपने वो तारीख देखी नहीं, तो आपने जब देखी नहीं तो हम आप तक वो पहुंचाते हैं। तो शायद इसलिए बहुत सारी जगहों पर आपको लगता होगा कि ये फलां के सपोर्टर हैं, किसी के सपोर्टर हम लोग नहीं। और उसके बाद रही मदद करने की बात, तो अभी तक सिवाय वो जो ऊपर बैठा हुआ है, उसके अलावा ये कहना कि किसी ने हमारी को बहुत बड़ी मदद की है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो है बैठा हुआ ऊपर और वो मदद कर रहा है और हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद हो सकता है आप लोग ये भी पूछें कि भाई आप लोग एक्सपैंड क्यों नहीं कर रहे। मतलब एक्सपेंशन टेलीविज़न चैनलों का होता है, हमारा कोई एक्सपेंशन नहीं। हम कोई टेलीविज़न चैनल नहीं है, ना हम कोई नेशनल चैनल है, तो ना हम कोई लोकल चैनल है। ये समझें इसको क्लियरली। हम एक फेसबुक के ऊपर पेज चलाते हैं, हमारी एक न्यूज़ मैगजीन है और हमारा एक यूट्यूब का चैनल है। अब ये हमारी प्रेजेंस है। अब बताइए इसके बाद एक्सपेंशन का कहाँ स्कोप है। तो इसलिए एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ वीडियोज़ हैं और आप शेयर करके स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो चलवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो भेजें। कंटेंट क्वालिटी अच्छी होगी तो हम ज़रूर उसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़े रहना, आप लोगों का स्ट्रेट लाइन के साथ बने रहना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया आप लोगों का अदा करूं उतना कम है। यकीन मानिए, हम किसी से नाराज़ नहीं होते, किसी के ओपिनियन से, किसी के कमेंट से हमें न गुस्सा आता है
और ना ही हमें ये लगता है कि हमें इसे ब्लॉक करना चाहिए या हमें इसे अपने पेज के ऊपर नहीं रहने देना चाहिए। आप अपना प्यार बनाए रखिए और स्ट्रेट लाइन देखते रहिए। आदाब।